आगे बढ़ते हैं जी। एक ऐसा इकदाम, एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में 2 साल पहले एक केस सामने आया जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। बात कर रहे हैं जनाब सादत अमीन की। ये वो शख्स है जो मासूम बच्चियों की जिनसी वीडियोस और तस्वीर के मकरू धंधे में मुलविस था। बिल्कुल, सादत अमीन की रिहाई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म जारी नहीं किया। वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे है। 2017 में ना सिर्फ उसने एक बालिग जुर्म किया बल्कि ये भी बताया कि किस तरह वो आलमी गिरोह का कारकुन बनकर मासूम बच्चों की इज्जतें पामाल करता रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं FI के असिस्टेंट डायरेक्टर और ख़ास तौर पर इस केस पर काम करने वाले तफ्तीशी अफसर आसिफ इकबाल साहब। आसिफ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने शामिल रमज़ान में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एग्जैक्टली करंट स्टेटस है क्या, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो कहा जा रहा है कि ज़मानत नहीं दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। न्यूज़ तो चली थी कि उसकी वो बेल आउट हो गया, बट कल इसकी तस्दीक हुई है कि उसकी हियरिंग हुई थी कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, बट कोई डिसीजन नहीं हुआ था। और फिर आपने भी देखा होगा कि कल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एक लेटर इशू हुआ है जिसमें 19 का बताया गया। अब मंगल को हम लोगों ने भी यानी अपीयर होना है लाहौर हाई कोर्ट में, तो अभी डिसीजन नहीं हुआ उसके बाहर आने का। इम्कानात क्या है कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि उस शख्स की जमानत हो जाएगी? देखिए, केस के हवाले से केस इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो बिल्ड हुआ हम लोगों ने, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पहली सजा थी। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से वो बंदा, जब से यानी हमने उसको अरेस्ट किया, वो बाहर नहीं आ सका। एफर्ट उसने हर स्टेज पे की, पहले मजिस्ट्रेट, फिर एडिशनल सेशन जज, फिर हाई कोर्ट से भी उसकी जो जमानत की दरख्वास्त है वो खारिज हो चुकी है। तो ये है कि अभी फिर उसको सजा भी हो चुकी और मैक्सिमम सजा हुई। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो एविडेंस हमारे पास था उसके खिलाफ वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि जिसकी वजह से उसकी ना वो बेल आउट हो सका और उसको मैक्सिमम सजा। आसिफ साहब, खुद इस शख्स ने 11th आवर में एक बालिग जुर्म खुद भी किया था। जी बिल्कुल ऐसा है, बट ये जो मीडिया पे आके एक बाले जुर्म करना या पुलिस की कस्टडी में अगर कोई स्टेटमेंट देना, इसकी सच कोई कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं होती, इस पे कोई सजा नहीं हो सकती। सही। बट जो एविडेंसेस हैं जो उस फाइल के अंदर, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने एज अ टीम कलेक्ट की FIA साइबर क्राइम की तरफ से, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं उसके खिलाफ के मतलब वो कनेक्ट कर देता है, बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट है। तो इंशाल्लाह हम बड़े। आसिफ साहब, मुझे पहले थोड़ी सी एक बात जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये वाकयात बड़े फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इन तस्वीर को हासिल करना, इन वीडियोस को अपने पास महफूज करना, इसके हवाले से आप बता रहे हैं मैक्सिमम सजा दी गई है और वो है 7 साल। एक इतना घिनौना जुर्म है, आपको नहीं लगता कि इस कानून पे नजरसानी की जरूरत है और सजा को मजीद सख्त करने की जरूरत है? जी वजाहत साहब, साइबर क्राइम एक्ट जो है वो 2016 में आया है FIA के शेड्यूल पे, और फर्स्ट टाइम ही ये भी अपनी वर्जन फॉर्म में। अभी इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्योंकि है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जाहिर है जो भी कवानीन बनते हैं उस पे बाद में अमेंडमेंट्स होती हैं, उस पे लेजिस्लेशंस होती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कानूनी माहिरीन ने भी पॉइंट आउट की, और जो FIA की तरफ से हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं सीनियर, उन्होंने भी पॉइंट आउट की, और ये हमने इस पे इनपुट्स हम देते रहते हैं। इस कानून में जो अमेरिकन लॉ है उसमें 14 साल की सजा है, ब्रिटिश लॉ है जो साइबर क्राइम का उसमें 14 साल की सजा है, यानी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन उम्र कैद, यानी उम्र कैद जिसको हम कहते हैं। Exactly, तो फिर हमारे यहाँ इतनी नरमी क्यों है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो लोग अगर बाहर किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की छानबीन की जाती है, और अगर ऐसा कोई कंटेंट निकलता है उनको फौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा कानून है क्यों नहीं? क्यों इतना सॉफ्टली लिया जा रहा है सारे मामले को? देखिए, हमारे यहाँ पे अब जो आपने पहले इंट्रो में बात की कि जो टेररिज्म के बाद इवन यानी ये सबसे ज्यादा सीरियस और हीनियस किस्म का क्राइम समझा जा रहा है, यानी और ये हकीकत भी है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। इसमें हम भी समझते हैं कि इसमें इस कानून में अमेंडमेंट इस हवाले से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के साथ लोग खेलते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप एक केस को बिल्ड करने के लिए आपको एक पूरी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको पूरा एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है,
फिर उस एविडेंस को कनेक्ट करना पड़ता है एक से दूसरे के साथ, तो ये टाइम लगता है। फिर इसकी नेचर इतनी सीरियस है कि इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब जाहिर है जो हमारे बच्चों के क्योंकि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आसिफ साहब, क्योंकि इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान में इस तरह के जो केसेस हैं वो रुक नहीं रहे, ये बढ़ने का नाम मुसलसल आगे ले रहे हैं। ये बताएगा क्योंकि कोई भी शख्स अकेले काम नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे रैकेट्स होते हैं, बहुत सारे गिरोह होते हैं। सो क्या सादत के थ्रू आप बहुत सारे दूसरे गिरोह तक भी पहुंचे जो कि पाकिस्तान में यही काम कर रहे हैं? अच्छा, ये इसको मैं मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस पे इसीलिए बात करूंगा क्योंकि आई वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ दिस केस, और हमने इसको हमने हर तरह से इसको चेक किया है। इसका कोई यानी लोकल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर ना ही इसके कोई पीछे था, ना ही इसका, तो ये मैं अपने ईमान के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं छुपाऊंगा। कोई इसका यहाँ पे लोकल लेवल पे इसके पीछे कोई नहीं था, ये खुद मास्टरमाइंड था और ये इतनी खुफिया तरीके से ये काम कर रहा था अपने हिसाब से कि जो इसके रिश्तेदार थे, जो इसके साथ के लोग थे, इवन आप ये देख लें कि जो इसके खिलाफ एक गवाह पेश हुए हैं वो इसके कजन हैं, उनकी वाइफ का ये कजन था। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा आसिफ साहब, ये जो इसने वीडियोस कलेक्ट की, लाखों की तादाद में इसने तस्वीर बनाई, ये हासिल कहाँ से करता था? क्या ये लोकल ऐसे कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड तो नहीं था कि जो लोग बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं और फिर उसकी वीडियोस भी बनाते हैं? बजाज साहब, लोकल लेवल पे इसका कनेक्शन किसी बंदे के साथ नहीं था। बड़ा साउंड और सेफ और सिक्योर करके ये चल रहा था, जो भी काम कर रहा था यहाँ पे। हाँ, मगर ये जरूर था कि इसके पास बच्चे वीडियो गेम्स खेलने आते थे, ये बच्चों को टॉफीज वगैरह भी देता था, सलांटीज टॉफीज वगैरह उनको देता था ये। और दूसरा ये कि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके जो डिजर्विंग थे, जो गरीब लोग थे, उनके बच्चों को ये पैसे देता था इस बहाने से कि मैं इनको 1000 या 2000 पर मंथ पर वीक भी दे दूंगा, और साथ में इनको वीडियो गेम्स को यानी बनाने का इनको मैं जो है हुनर सिखा देता हूं, ताकि ये बड़े होके और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं और वीडियो गेम्स बना के पूरी दुनिया में बेचें। और तो इस तरह से वो इन तमाम तर बच्चों को और फैमिलीज को ट्रैप किया करता था अपने इस मकरू धंधे के लिए। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ इकबाल साहब मौजूद थे जो कि डे 1 से इस केस के साथ और इस हवाले से तफ्तीश भी करें। शफात, बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के जो केसेस हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी छोड़ के इसके अलावा जो बच्चों के जो रेप केसेस हैं वो अब भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इस हवाले से। बेशक ऐसा है।